नहीं हो सकते, होते हैं, लेकिन प्रभु की नजरों में सम्मान उसका है जिसने त्याग किया है। सुदामा जी इतने संतोषी ब्राह्मण, बचपन में जब उनके उनके छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको भूख लगती, कहते भोजन चाहिए, तो मैया जो सुशीला थी सुदामा जी की पत्नी, वो कुछ भोजन पकाती। तब तक सुदामा जी उनको अपनी गोदी में बिठा के, जैसे दुनिया अपने बच्चों को लोरी सुनाती है, कोई फिल्मों का गीत सुनाती है, कुछ सुनाती है, सुदामा जी उनको गोदी में बिठा करके अपने कृष्ण की लीलाएं सुनाते थे। कृष्ण ने ये किया, कृष्ण 6 दिन के थे तब उनको एक राक्षसी मारने आई थी, पूतना को मार दिया। बच्चों के अंदर वो संस्कार सुदामा जी ने दिए। मैं आप सबसे भी यही चाहती हूँ कि कृपया आप सभी भी अपने बच्चों को जब रात को कहानियाँ सुनाएं, कोई चिड़िया की सुनाता है, कोई परियों की सुनाता है, आप ऐसी कहानी सुनाओ जो बच्चा कहानी सुनते सुनते आध्यात्मिक की तरफ रुचि चली जाए। लेकिन आजकल तो भैया मैया ही ऐसी हैं। किसी ने कहा आने वाले युग में कोई भी बच्चा अपनी माँ के आंचल का सुख नहीं ले पाएगा, क्योंकि कारण क्या है, आगे आने वाले समय में कोई भी बच्चा माँ की आंचल का सुख नहीं ले पाएगा, क्योंकि जीन्स पहनने वाली माँ आंचल कहाँ से लाएगी। कहाँ से आंचल लाएगी। तो आजकल की तो मैया भी कहते हैं, एक गृहिणी जो होती है वो घर को मंदिर बनाती है, मकान को घर बनाती है, घर को मंदिर बनाती है। तो वो कैसे बनता है, जब वो गृहिणी खुद भगवान में रुचि रखती हो। हर एक गृहिणी का कर्तव्य है, जब आप भोजन बनाते हो, अपना भोजन बनाते बनाते कुछ भजन गाओ, ताकि आपके, ये पक्की बात है, अन्न भोजन बनाते समय स्त्री के मन में जो भाव रहेगा वैसा ही अन्न में वो भाव जाएगा, और जो उस अन्न को खाएगा वैसा भाव उस परिवार में जाएगा। लेकिन आजकल की मैया तो भोजन बनाते बनाते गाती है शीला की जवानी। कहाँ से बच्चों में संस्कार लेके आएगी। अब सिनेमा देख के आई है तो वही गाएगी। देखिए, मैं किसी भी ये बात आप कृपया ध्यान रखें कि किसी मनोरंजन का या फिर राजनीति का या किसी भी वस्तु का मुझे विरोध नहीं है, लेकिन वो भी अपनी मर्यादा में होना चाहिए। आपके संस्कारों में उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आप मनोरंजन के लिए कुछ करते हो, थोड़ा बहुत लोग भी ये सोचते होंगे कि हम सिर्फ भजन शायद आज का इंसान ना कर पाए, कि घर को छोड़ के वन में चला जाए। ठीक है, थोड़ा आपका मनोरंजन हो, थोड़ा आप संसार में भी रहे, लेकिन आपका जो उद्देश्य हो, आपका जो एम जो होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ भगवत प्राप्ति होना चाहिए। क्योंकि आज के समय में पीपल डोंट नो हाउ दे हैव टू लिव, एंड दैट्स व्हाई दे आर वेस्टिंग देयर लाइफ। जीने की कला आदमी भूल गया है, इसीलिए वो अपने जीवन को व्यर्थ में बर्बाद करता है। उसको करना क्या है, बस ये उसको जानना है। तो श्री सुदामा जी महाराज बड़े ही, सुशीला जी बड़ी बड़ी महान भक्त थी। सिर्फ सुदामा जी नहीं, माँ सुशीला भी बड़ी भारी भक्त थी। एक दिन कहा कि हे स्वामी, आप अपने मित्र से मिलने जाइए। तब सुदामा जी के मन में इच्छा हुई, एक चावल की पोटली बगल में दबा के सुदामा जी चल पड़े आज प्रभु की द्वारिका की ओर। द्वारिका पहुंचने में देरी थी, लेकिन प्रभु ने अपनी माया से उनको द्वारिका पहुंचा दिया। द्वारिका में जितने भी द्वारपाल थे, जितने लोग थे, सबसे श्री सुदामा जी पूछ रहे, भैया द्वारिका कौन सी है, कन्हैया का घर, कन्हैया का महल कौन सा है। पूछते पूछते श्री सुदामा जी जा रहे हैं। आप सबके बीच में भी श्री सुदामा जी महाराज आएंगे, लेकिन उससे पहले 2 मिनट जो सूचना है, क्योंकि समय बड़ा कम है तो सूचना भी थोड़ा संक्षेप में हो, ताकि जो बाकी कथा है उसको आराम से विश्राम दे सके।
आइए कुछ पावन से नाम, उसके बाद सीधे पुनः की कथा की ओर चलेंगे। सम्मानीय भूरा भाई जी, भूरा भाई खान साहब लिम्बोला गुजरात से निवेदन कर रहे हैं और अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। निवेदन जल्दी अति शीघ्र मंच पर पधारें। खाट अन्नू भाई जी, पूरा भाई जी लिम्बोला गुजरात से आप श्री भी इस पावन कार्य में सहयोग समर्पित कर रहे हैं, अति शीघ्र मंच पर पधारें। साथ ही जो आस्था चैनल के माध्यम से जुड़ते हुए जिन दानदाताओं ने अपनी सद्भावना राशियाँ हम तक पहुँचाई हैं, उनके पावन नामों की घोषणा श्रीमती लीलावंती जी पंजाब से धूलकोट से निवेदन कर रही हैं और 11,000 रुपये की राशि समर्पित कर रही हैं। जोरदार तालियों से अभिवादन करें। ग्रीस यूनान से गुप्तदान आया है 8,875 रुपये का, जिस किसी ने भेजा है बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब से एक और गुप्तदान एन कालरा जी जो कि दिल्ली में विराजते हैं, 11,000 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। विष्णु पटेल साहब अहमदाबाद से 5,001 रुपये। एक 7 साल की बच्ची है उन्नति, जिसका 16 तारीख को जन्मदिन है और मुंबई में विराजते हैं और अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में 5,100 रुपये की राशि गौ माता के श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं। उन्नति के लिए जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अलवर राजस्थान से गुप्तदान आया है 11,000 रुपये का। कमल दास जी जोधपुर से राजस्थान से निवेदन कर रहे हैं 5,100 रुपये के साथ। तुलसी धनजानी जी बीकानेर राजस्थान से 5,000 रुपये की राशि समर्पित की गई है और श्रीमती कमलेश अग्रवाल जी इंदौर से निवेदन कर रहे हैं 5,000 रुपये की राशि समर्पित करते हुए। स्वर्गीय दशरथ सिंह जी पवार की पुण्य स्मृति में भी 5,100 रुपये की राशि जिस किसी सज्जन ने समर्पित की है, अति शीघ्र मंच पर आएँ। इससे पहले कि हम कथा की ओर चलें, हम आपको बताना चाहेंगे पूज्य देवी जी से मुखारविंद से गाया हुआ बहुत ही दिव्य और भव्य संकीर्तन जो कि कई धुनों पर आधारित किया गया है और एक सीडी लॉन्च की जा रही है और आप सभी श्री जो भी पूज्य देवी जी के मुखारविंद से गाए हुए संकीर्तन के साथ साथ जो इस संकीर्तन की सीडी को प्राप्त करना चाहते हैं या संकीर्तन से जुड़ते हुए उस दिव्य अद्भुत आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, मैं निवेदन करूंगा कि आपकी स्क्रीन पर जो हमारे नंबर्स प्लेस किए जा रहे हैं उन पर संपर्क करते हुए आप ये सीडी अपने आप तक बुलवा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आइए उसी संकीर्तन की कुछ प्यारी सी धुन श्रवण करते हैं। सभी लोग तालियां बजाते हुए।
सम्मानीय, आपने अभी हम सभी ने श्रवण किए कुछ संकीर्तन की झलकियाँ, और ये ऐसे कई संकीर्तन करीब 10 ट्रैक इस सीडी में हैं और 10 ट्रैक अलग अलग धुनों पर आधारित हैं। बहुत ही प्यारी सी सीडी है और भक्ति के लिए, अध्यात्म के लिए, श्रद्धा के लिए, जागृत करने के लिए मैं चाहूँगा कि आप सभी श्री इस सीडी को अपने पास बुलवा के इस सीडी का श्रवण करें और कन्हैया की कृपा प्राप्त करें। सम्मानित दशरथ सिंह जी पावापुर से निवेदन कर रहे हैं और 5,000 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और राठौर प्रताप सिंह जी, दलपत सिंह जी लूनावाड़ा से निवेदन कर रहे हैं और आप अपनी राशि समर्पित कर रहे हैं सहयोग में